हाय दोस्तों। आज मैं आपको फिर बात करने जा रहा हूँ यस बैंक शेयर के बारे में। यस बैंक एक ऐसा बैंक है जो 2020 से पहले इतना ज्यादा इसने ग्रो किया कि बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया था और इन्वेस्टर्स को बहुत सारा रिटर्न दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसके जो इसके जो फाउंडर थे राणा कपूर जी, उन्होंने किया फ्रॉड और ये यस बैंक गिरकर हमारा 14 रुपये पे आ गया। 14, फिर और उससे डाउन होता होता पहुंच गया 11 रुपये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, इसको बचाने के लिए आरबीआई आरबीआई ने रोल प्ले किया और आरबीआई ने एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दिए कि इस बैंक को बचा लीजिए। तो एसबीआई ने इसमें अपना 26% के अराउंड स्टेक परचेज किया। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी आए। कार्ले हो गया, ठीक है, कार्ले ने इसमें बहुत बड़ा स्टेक परचेज किया। और जैसे ही इसने ये स्टेक परचेज किया, और जो इसमें आपने सुना होगा कि इसका बहुत सारा जो कर्ज था, तो उसको कर्ज को चुकाने के लिए जो लोन इसने दिया था सभी पार्टी को, उसको चुकाने के लिए एक थर्ड पार्टी आई और उस थर्ड पार्टी ने इस यस बैंक को प्रॉमिस किया कि मैं आपका जो आपने लोन दूसरों को दिया है, जो आप नहीं ले पा रहे हैं, उसको हम लेंगे और उसका कुछ परसेंटेज आपको दे देंगे और कुछ परसेंटेज हम रखेंगे। उसके बाद यस बैंक की टर्न बैक स्टार्ट हो गया। यस बैंक का टर्न बैक स्टार्ट हो गया और रिकवर करते करते कभी उसको किसी क्वार्टर में 400 करोड़ का, तो कभी 500 करोड़ का, कभी 250 करोड़ का बेनिफिट ऐसे होता रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 60 ये हमारा 14 से 11 पहुंच गया था। 11 से फिर ये 14 रहा, 14 और 15 के बीच आता जाता रहा। फिर इसके बाद ये 16 पहुंच गया। फिर क्या हुआ कि न्यूज आ गई कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है और आरबीआई, ये जो एसबीआई इसमें एंटर हो गया था, उसके कारण ये इंक्रीज होता रहा। लेकिन बाद में फिर इसने जो बॉन्ड इसने परचेज किए थे ट्रस्टी पार्टी को इसने हैंड ओवर किए थे, तो उसके कारण ये इसका केस वहां पे चलने लगा। लेकिन फिर भी ये इंक्रीज होके 18 पहुंचा, फिर 18 के बाद 21, सडन इंक्रीज कर लिया 21, 23, 20, फिर ये मैक्सिमम इसका पहुंच गया था 32। एक न्यूज आई थी कि एचडीएफसी इसको टेक ओवर करने वाला है, मतलब एचडीएफसी इसमें बहुत बड़ा परसेंटेज इसका परचेस करने वाला है। ठीक है, लेकिन वो न्यूज सही नहीं होने के कारण ये फिर से डाउन आ गया। और दोस्तों, डाउन तो आ गया, लेकिन बात चल रही थी कि जापानीज बैंक इसको परचेस कर लेगा। किसमें? 51% इसमें परचेस करने वाला था और फिर से ये इंक्रीज होने लगा। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि आरबीआई ने ये कहा कि हम आपको परचेस करने की परमिशन तो देंगे, लेकिन 51% नहीं, 49% हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहती कि दूसरा कोई भी बाहर का बैंक या दूसरी कोई भी गवर्नमेंट इस हमारे जो इंडियन बैंक को अपने कब्जे में कर ले। ठीक है, क्योंकि पता है अगर 51% उसको मिल जाएगा तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टेक किसके पास पहुंच जाएगा? फॉरेन के पास। तो उसमें वो अपनी मन मर्जी चलाएंगे और हमारा इंडियन बैंक होते हुए भी विदेशी बैंक हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि यस बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखिए, अकाउंट्स खोलना,
अकाउंट्स में क्या क्या आता है, काशा। काशा मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसके अलावा लोन देती है, क्या देती है, लोन की सर्विसेज प्रोवाइडिंग करती है। क्रेडिट कार्ड भी देती है आपको, है ना, क्रेडिट कार्ड देती है। इसके अलावा इंश्योरेंस भी देती है, ठीक। मोर्टगेज लोन देती है, मोर्टगेज लोन देती है। बहुत सारी फैसिलिटी आपको देती है। हाँ, है ना। और देखिए, अब जैसा कि आपको, आपने न्यूज में सुना होगा 25 जनवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है। और जैसा कि न्यूज से हमें पता चला है, और इनके जो अभी सीईओ हैं उनके द्वारा, ठीक है, ये पता चला है कि इसको जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 600 करोड़ के अराउंड। कितना होने वाला है, 600 करोड़ के अराउंड इसमें प्रॉफिट होने वाला है। और मार्च, जैसे ही मार्च का मिडवे आएगा, मार्च का मिडवे आएगा, तो इसमें हो सकता है कि एसबीआई अपना स्टॉक दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स को या किसी बड़ी पार्टी को दे सकती है, जिससे यस बैंक में सडन ग्रोथ हो सकती है। सडन ग्रोथ, अपर सर्किट लगने के चांसेस हैं इसमें। अभी कितना चल रहा था, 18.62, 18.58, ऐसे ऐसी अराउंड ये चलता रहा आज, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा डाउन हुआ था। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसके, जो भी अगर इस रेट पे अभी इसको आप परचेस करते हैं, 3 इयर्स के अंदर अंदर मल्टी बैगर बना देगा। 100% पहुंच जाएगा। 3 इयर्स के अंदर अंदर मल्टी बैगर्स रिटर्न आपको देगा। अगर आप इसमें लगाते हैं 20 लाख, तो आपका 1 करोड़ बना के ये दे देगा, बिल्कुल 100%, ठीक है। और इसकी और अच्छे से जांच कीजिए सब कुछ। इसके अलावा जो भी एनालिसिस है आपके, वो मैं आपको यहाँ पे देख के ही आपकी पूरी जानकारी के हिसाब से ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसकी पूरी जांच वगैरह करके ही आप इन्वेस्ट करिए। देखिए, मल्टीबैगर तो ये बनने ही वाला है। इसके अलावा इसका जो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है, चांसेस है कि वो भी इसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि आरबीआई इसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही यस बैंक ने वर्क किया है। लेकिन पहले हाई कोर्ट ने उस पर क्या लगा दिया, स्टे। हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया यस बैंक के उस डिसीजन को। लेकिन जब हाई कोर्ट ने उसको अवॉइड कर दिया, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया, यस बैंक गया, और आरबीआई भी गया हुआ है। केस पेंडिंग है। केस जैसे ही ये निपट गया, मल्टी बैगर बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, लाइन पर रहिए, मैं अभी आपको और भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। प्लीज लाइन पर बने रहिए।
जब अब मुझे तो कहा था ना लगता है मूवी देखिए दोस्तों, जहाँ अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें, यस बैंक की डेवलपमेंट की, तो देखिए अभी इसकी 1400 ब्रांचेज इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, 1400 ब्रांचेज इंडिया में अवेलेबल है और इनकमिंग 5 years में 500 ब्रांच एट 1300 ATM, 500 ब्रांच ओपन होने वाले हैं। इसके एटीएम कितने अवेलेबल हैं? 1300। कितने हैं? 1300 एटीएम। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, यस बैंक हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है और आपको ये देखिए 393 इसका हाई था। यहाँ से ये सडन फॉल हुआ। किसके कारण? फ्रॉड के कारण। किसने किया? राणा कपूर ने। किसने? राणा कपूर जी ने। इनने किया फ्रॉड। उसके कारण ये बैंक डाउन हो गया। बचाने कौन आया था इसको? आरबीआई ने बचाया। आरबीआई ने एंट्री करवाई किसकी? एसबीआई की। इसके कारण ये सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। लेकिन अब इसका फ्यूचर ब्राइट होने को है, बहुत ब्राइट होने को इसका फ्यूचर। दोस्तों भरोसा रखिए इस पर, क्योंकि अभी जो रेट चल रहा है ये एक अच्छा रेट है। 18.59 पे आज इसकी क्लोजिंग रही है। कितनी? 18.59 रुपीज पे। अभी इसको आप अगर ले लेते हैं, क्योंकि 25 तारीख के बाद ये भागने लगेगा। ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट आया है न्यूज में 563 करोड़ रुपीज। कितना आया है? 563 करोड़ रुपीज। भागेगा, हो सकता है कि इसमें अपर सर्किट भी लग जाए, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। अब देखिए, सपोज अगर इसको आप 18.59 रुपी पे परचेस करते हैं, अगर 32 ही अगर ये पहुंच जाता है तो लगभग लगभग
डबल के पास ही है ना। अगर आप इसमें 5 लाख भी लगाते हैं तो आपके 9 लाख तो हो ही जाएंगे लगभग। और ये टारगेट नेक्स्ट 6 मंथ में बिल्कुल पॉसिबल है। 100% 6 मंथ में पहुंच ही जाएगा। बहुत ही अच्छा शेयर है दोस्तों यस बैंक। यस, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर है, वो पता है ना, बैंकिंग सेक्टर है और ये अपने डाउन पे ही तो चल रहा है। कौन सा ये हाई पे चल रहा है कि इसको कोई हाई की नहीं कह रहा है, डाउन पे चल रहा है ना। प्लीज देखिए इसको। इसके शेयर होल्डर्स में एसबीआई आता है, कार्ले भी अभी इसमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं और हमारी पब्लिक तो है ही। देखिए दोस्तों, मैं भी लाइन पे ही हूँ, अभी मत जाइएगा प्लीज। देखिए दोस्तों, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कार्ले, पब्लिक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, एचडीएफसी भी अभी कुछ परसेंट लिए हुए हैं। इसने कहा था ज्यादा स्टेक लेना है, ज्यादा नहीं लिया है, लेकिन ये सभी के सभी इसके शेयर होल्डर्स हैं, तो डूबने का तो कोई चांस है ही नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने इस स्टॉक में जब ये 16 के रेट पे था तो मैंने 5 लाख का इन्वेस्ट किया था। 5 लाख का इन्वेस्ट किया था और ये लगभग अगस्त का टाइम था, अगस्त 2022 का। और 2023 में जब ये कितना पहुंच गया था 32, हाँ 32 पहुंच गया था, तो मैंने इसमें 9.5 लाख की इनकम की थी। कितनी? 9.5 लाख की, 9.5 लाख रुपए मैंने इसमें कमाए थे। वैसे तो इसने हमेशा सेटिस्फाई किया है, लेकिन 2-3 साल बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसने निराश भी किया था, लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका डाउन टाइम था वो अब हट चुका है और धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है। नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ रही हैं। देखिए 1400 ब्रांचेज तो है ही, 500 ब्रांच और खुलने वाली है 5 साल में, और 1300 एटीएम इसके हैं अभी। 1300 एटीएम है और 1200 एटीएम और खुलने वाले हैं, 1200 और खुलने वाले हैं आगे आने वाले 5 साल में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18.59 पे जैसे आज बंद हुआ है, 25 तारीख आ रही है, 1 या 2 दिन में ये 19 से एबो चला जाएगा। एबो 98 क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसमें बेनिफिट हुआ है कितना, 563 करोड़ रुपए का।
ठीक है दोस्तों, देखिए इसको। अभी यस बैंक को अगर मैं चाहूँ तो यस बैंक की जगह नाम कर सकता हूँ मल्टी बैगर बैंक शेयर। क्या लिख सकता हूँ? मल्टी बैगर, क्योंकि ये मल्टी बैगर बनने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जब इसने मुझको 1 साल में कितना रिटर्न दे दिया। 1 साल में इसने, जैसे मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, 5 लाख रुपए लगाए थे, तो मेरे हो गए 9.5 लाख। तो कितने का मुझे प्रॉफिट हो गया? 4.5 लाख का। कितने का हो गया है? 4.5 लाख का हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। और मैं अभी आपको जानकारी लेके आने वाला हूँ, सो आप प्लीज बने रहिए वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लाइन पर बने रहिए प्लीज। दोस्तों, यस बैंक जो है भारत का एक प्राइवेट बैंक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सो ये मत सोचिए कि ये प्राइवेट बैंक है, इसमें प्रॉफिट होगा क्या होगा। देखिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो फिर पब्लिक को भी प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, ठीक है। और इसकी, ये जो यस बैंक है, इसको 2004 में, ये बैंक कब बना था? 2004 में। किसने बनाया था इसको? इसके फाउंडर का नाम क्या है? राणा कपूर और अशोक कपूर जी। ठीक है दोस्तों, यस बैंक को किसने बनाया था? अशोक कपूर और राणा कपूर जी ने। इसका एक जो मेन इम्पोर्टेंट काम इसने स्टार्ट कर दिया है वो है कोऑपरेट बैंकिंग। क्या कर दिया है? कोऑपरेट बैंकिंग। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं इनके लिए बैंकिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे बड़ा जो इसका काम है कोऑपरेट बैंकिंग। क्या है? कोऑपरेट कोऑपरेट बैंकिंग का इसने काम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को इसका नया सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर द्वारा अप्रैल 2018 से जून 2018 के बीच DHFL में कुछ समय के लिए 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। सीबीआई के प्राथमिकी के अनुसार इसके एवज में वाधवान ने कथित तौर पर कपूर और उसके परिवार वालों को कर्ज के रूप में 600 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी।
8 मई 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने DHFL के प्रचारक कपिल वधावन और RKW डेवलपर्स के प्रचारक धीरज वधावन को 10 मई 2020 तक सीबीआई के हिरासत में भेज दिया था। इनके साथ साथ इस घोटाले में पूर्व सीईओ और राणा कपूर भी शामिल है। वर्तमान में क्या है, 5 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक स्टेट RBI ने अत्यधिक ऋण में डूबी इस बैंक को बंद होने से बचाने के लिए इसका सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद रिजर्व बैंक ने SBI के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार का यस बैंक के MD और CEO के रूप में नाम दिया। यस बैंक का टारगेट अगर मैं दूं तो देखिए 2025 दिसंबर तक ये 32 से 35 रुपए के बीच में इसका टारगेट दे रहा हूँ और 2026 में दिसंबर तक 40 रुपये पहुंच जाएगा 100%। 2027 दिसंबर तक में इसका टारगेट दो तो 60। 2028 दिसंबर 75 रुपये का टारगेट है। 2029 दिसंबर 100 पहुंच जाएगा और 2030 दिसंबर तक 125 रुपये पहुंच जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल में ये इतना आपको पैसा देने वाला है कि आप पैसा बटोर नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा आपको ये पैसा दे देगा।
तो दोस्तों क्या डिसीजन किया है, यस बैंक में इन्वेस्ट करना है, यस बैंक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना दोस्तों? इन्वेस्ट कर दीजिए यस बैंक में भी, मान जाइए मेरी बात को। और ये इन्वेस्ट अगर आप करते हैं आपको मल्टीपैकर रिटर्न देगा आने वाले 5 सालों में। 5 सालों में आप अगर यहाँ पे होंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस बात का वादा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर होगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे आप। तो यस बैंक है तो बहुत सारे बैंक, लेकिन यस बैंक पर भरोसा करेंगे तो आप जीत सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा जोखिम उठाइए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए तो आप जीत जाएंगे। क्योंकि देखिए जब 2025 दिसंबर, एक साल में ही आपको, अभी कितना चल रहा है 18.59 रुपए, एक साल में जब इतना डबल हो सकता है, फिर एक साल में इतना बढ़ेगा, फिर एक साल में फिर 20 इंक्रीज हो गया, फिर एक साल में 75, फिर एक साल में 25 इंक्रीज, यहाँ से 15 हुआ है, यहाँ से 25, फिर 25 इंक्रीज। ऐसा शेयर लकी है आप जो आपके पास ऐसा चांस आया है दोस्तों, इस मौके का फायदा उठाइए दोस्तों, समझिए मेरी बात को। एक बार फिर से मैं आपको यस बैंक की सर्विसेज गिना देता हूँ। देखिए इंश्योरेंस देता है, हेल्थ इंश्योरेंस देता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है ना। क्रेडिट कार्ड, आपको यस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, आप लोन ले सकते हैं, कुछ भी अमाउंट 2 लाख 3 लाख निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं, बाद में उसको आप कुछ
सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, 2 सर्विसेज मैंने आपको यस बैंक की बता दी है। तीसरी सर्विस है होम लोन। सपोज अगर प्लॉट है और आपको होम हाउस बनाना है, उसके ऊपर पैसे की कमी पड़ रही है, तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या इसके अलावा कुछ बिजनेस है आपका, आईटीआर, आप आईटीआर रिटर्न भरते हैं, तो आपको होम लोन मिल सकता है। ठीक है, मोर्टगेज लोन, जैसे मोर्टगेज मतलब जैसे किसी चीज को गिरवी रख के, खेती को गिरवी रख के या कोई हाउस है उसको गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, रही बात काशा, काशा मतलब करेंट अकाउंट, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट। यस बैंक दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, करेंट अकाउंट खुलवाने की और सेविंग अकाउंट, दोनों चीज आप इसमें खुलवा सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। करेंट अकाउंट कौन खुलवाते हैं? जो बिजनेस करते हैं। और सेविंग अकाउंट सैलरीड पर्सन के लिए या नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट बैंकिंग जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके मनी को रखना, एक अरेंजमेंट करना, उनके धन को संभाल के रखना, एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी टाइम पे डालना और एक्सचेंज करते रहना, पैसे को लेन देन, है ना, ये सभी सर्विसेज यस बैंक देती है। यस बैंक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, मार्केट में उभर कर आया है एक बहुत ही अच्छे बैंक के रूप में। अच्छी बात ये है कि अभी इसका शेयर डाउन है, तो आप ले सकते हैं और आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए, प्लीज देखिए, अभी आता हूँ।
एक बात और मैं आपको फिर से बताने आया हूँ, देखिए हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अभी अपने और भी हेडक्वार्टर्स खोलने जा रहा है और उसके बाद जो इसका नंबर आएगा वो खोलेगा दिल्ली में। कहाँ पे? उसके बाद जो नंबर आएगा फिर ये खोलेगा चेन्नई में। उसके बाद जो नंबर आएगा पुणे में। उसके बाद नंबर आएगा बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, मुझसे कांटेक्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। आपको ऐसे ही शेयर्स की जानकारी, इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे शेयर जिनमें बहुत ही कम रुपए लगा के आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। ऐसे शेयर्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। आपकी जो टेंशन, अगर आप जूझ रहे हैं मानसिक और आर्थिक पैसों की समस्याओं से, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपका भला ही भला होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।